औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 132 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 11 है। आयत नंबर 131 तक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के किस्से को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हो और तकब्बर और गुरूर की तरफ इशारा है, और अपने निशानात छोड़ते हो और यादगारें छोड़ते हो, और जब कोई तुम्हारी गिरफ्त में आता है तो तुम उस पर जुल्म करते हो। सख्त तरीन तशद्दुद की तरफ इशारा है। फरमाया कि और अगली बात जो सब पैगम्बरों ने अपनी कौम से फरमाई वही हूद अलैहिस्सलाम के अल्फाज कि अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। अब देखते हैं कि आयत नंबर 132 में हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से क्या फरमा रहे हैं। वत्तकुल्लाह, दोबारा फरमाया कि डरो, वत्तकू, डरो, तुम सब डरो। किससे? पीछे फरमाया कि अल्लाह से डरो, फत्तकुल्लाह, और यहाँ फरमाया फत्तकुल्लज़ी अमद्दकुम, उस ज़ात से डरो। अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ़ करवाते हुए, तारुफ़ तो पीछे ये भी करवाया कि फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। आगे अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात ज़िक्र फरमाएंगे, क्यों डरो, किस वजह से डरो। और डरने की अमूमन दो वजह होती हैं, या कोई ज़ालिम और जाबर हो और उसके जुल्म और जबर से डरा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला लैसा बिज़्ज़ल्लामिन लिल-अबीद कह के फरमा के मोमिनों से या इंसानों से वादा फरमा चुके हैं कि मैं अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बजाय इसके कि वो खुद जुल्म को दावत दें। फिर दूसरी जगह फरमाया कि मैंने जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उनमें से अक्सर ने, जिनको अजाब हुआ उनमें से अक्सरियत ने अपने आप पर खुद जुल्म किया। खुद जुल्म कैसे किया? खुद जुल्म को दावत दी, ऐसे अमाल किए जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया था। शैतान के नक्शे कदम पर चले और अल्लाह तबारक व तआला की ममनूआ कामों में पड़े, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर फिर अजाब नाज़िल फरमाया। और वो जो अजाब नाज़िल फरमाया वो जुल्म नहीं, बल्कि वो उनके किए का अंजाम था। जुल्म वो होता है जो किसी बगैर वजह के किया जाए, और अंजाम वो होता है जो किसी किए की पादाश में किया जाए। ये भी एक बात अलग फरमाया कि वत्तकुल्लज़ी अमद्दकुम बिमा तामलून, ये जो तुम ज़राए इख्तियार किए हुए हो, असबाब इख्तियार किए हुए हो, उन असबाब के पैदा करने वाले से डरो। उस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से डरो जिसने तुम्हारे लिए ये सारे असबाब पैदा किए, जिनको इस्तेमाल करके तुम यहाँ तक पहुँचे हो और फ़ख्र और तकब्बुर महसूस करते हो। मसलन खूबसूरत जिस्म अता फरमाया, खूबसूरत और ज़िरक ज़हन अता फरमाया, और ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई, और जहानत के बलबूते पे काम करने की सलाहियत अता फरमाई, और बहुत बड़ा एरिया तुम्हारे मातहत कर दिया। ये सारी नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के अता करने के बाद तुम अपने बलबूते पर, अपनी सलाहियत पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर हासिल नहीं कर सकते थे। तो उसने ये असबाब तुम्हारे लिए मुहैया किए, और अब इन असबाब को तामलून तुम इस्तेमाल करके अपने लिए एक नाम और एक निशान पैदा करते हो, और फिर तकब्बुर और गुरूर भी करते हो, और फिर कमज़ोर लोगों पे जुल्म भी करते हो। फिर फरमाया कि अमद्दकुम, यही नहीं कि उसने तुम्हारे लिए यही असबाब पैदा किए कि जो अभी गिने जा चुके हैं, कि से ताकत, जहन और सलाहियत, क़ुव्वत और एरिया, यही नहीं बल्कि आगे फरमा रहे हैं डिटेल में, अमद्दकुम भी अनाम, उसने तुम्हारे लिए माल मवेशी व बनीन, माल दौलत व बनीन, और बेटों की सूरत में, औलाद की सूरत में तुम्हारे लिए असबाब मुहैया किए। और ये माल दौलत और औलाद की जो अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत तुम्हें अता फरमाई है, इनको भी तुम तकब्बुर और गुरूर का के ज़रिया समझते हो, और इनकी वजह से भी तुम अपने आप को बरतर समझते हो दूसरों से, और तुम ये समझते हो कि ये नेमतें तुम्हारा हक था, और ये समझते हो कि तुमने अपनी कोशिश और मेहनत और सलाहियत और जहानत के बलबूते पे हासिल की हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, टोटल गलत है।
बल्कि बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से तुम्हें अता फरमाए। तुम अगर 4 लाख कोशिश कर लेते 1 रुपया हासिल ना कर सकते, तुम अगर लाख कोशिश कर लेते तो एक औलाद तुम्हारे नसीब में न होती तो तुम अपनी तरफ से उसको नहीं कर सकते थे। तुम अगर लाख कोशिश करो तो अपने सर के एक बाल को नहीं हिला सकते, अपने जिस्म के एक उज़ू को नहीं हिला सकते। सो तुम अल्लाह तबारक व तआला का अल्लाह तबारक व तआला से डरो कि उसने तुम्हें ये इनामात दिए। अब यहाँ इनामात अता फरमाए हैं तो फिर डरना क्यों साथ रखा गया? डरना इसलिए फरमाया गया कि तुमसे आखिरत में अगर नाकदरी कर रहे हो और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी किए जा रहे हो तो आखिरत में अज़ाब होगा, उस अज़ाब से डरो। लेकिन यहाँ दुनिया में फत्तकुल्लाह का मतलब फत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, यानी कि फ़ा और वाव करीब तरीन की वाव का ता के साथ मिला देना करीब तरीन की तरफ इशारा है, यानी दुनियावी अज़ाब से मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम्हें ये नेमतें दे के आज़मा रहा है और इतनी बड़ी नेमतों के तुम मालिक हो और उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की बजाय तुम तकब्बुर और गुरूर करते हो और नुकसान पहुँचाते हो और वो काम कर रहे हो उन सलाहियतों से, उन नेमतों से वो काम सर अंजाम दे रहे हो जिसको करने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया, तो फिर नाफरमानी की सूरत में तुझसे ये नेमतें तुम लोगों से छीन ली जाएंगी और छीन ली जाएंगी तो फिर उस वक्त कल भी मैंने अर्ज़ की कि कोई नेमत इंसान के पास हो ही ना तो उसको उसका अवेयरनेस नहीं होती और वो उसको वाक़फ़ नहीं होता उसकी अहमियत से। लेकिन जब नेमत मिल के छिन जाए और बंदा नेमतों का आदी हो जाए, किसी नेमत का आदी हो जाए और फिर अचानक वो उससे नेमत छिन जाए तो वो उसके लिए ज़्यादा तकलीफ़ का सबब बनती है। सो हूद अलैहिस्सलाम यही फरमा रहे हैं अपनी कौम से कि इन नेमतों के छिन जाने से डरो और इनको अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर इस्तेमाल करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी अमल से खुश हो और इन नेमतों में बरकत अता फरमाए और तुम्हें और सहूलतें और आसूदगियाँ दे दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हारे लिए। अगर अल्लाह के अहकामात के ताबे और मेरी पैरवी करते हुए ज़िंदगी गुजारते हो तो ना सिर्फ दुनिया में इन नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाओगे बल्कि आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दे। फरमाया लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, उसूल है कि अगर शुक्र करोगे नेमतों का तो मैं ज़्यादा अता करूँगा। शुक्र से मुराद ये नहीं कि ज़ुबान से शुक्र कह देना शुक्र काफ़ी होता है, बल्कि अमाल से भी शुक्र किया जाता है। नवाफिल अमल शुक्र का अमली तरीका है और उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करना, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए उसूलों के ताबे ज़िंदगी गुजारना, पैगम्बर जो अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया उसकी कदर करना और उसके नक्शे कदम पर चलना और उसके बताए हुए रास्ते को इख्तियार करना, ये भी शुक्र का एक ज़रिया है। सबसे छोटा दर्जा जो शुक्र का ज़ुबान से शुक्र अदा करना है और बड़े दर्जे अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की ताबे ज़िंदगी गुजारना भी शुक्र का एक ज़रिया है। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें और शुक्रिया का मौका दें। अल्लाह हाफ़िज़।